Welcome to my channel. Today we will discuss the topic exponent theory and revision exercise. Today is the last class of our exponents related, and we will move on the first question. Theory exercise. Theory exercise. Question number 5. In Kalpana's school, one person will contact four peoples, and each of those peoples will contact four other peoples, and so on. And how many peoples will contact in a fifth round? फिफ्थ राउंड जैसे ये सपोज एट आप रिटर्न कर सकते हैं। ये कल्पना का स्कूल है तो प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या एक पर्सन है, सिंगल पर्सन, ये फोर पर्सन से कांटेक्ट करता है। क्लियर? 1 2 3, ये फोर पर्सन है इनके, ये फोर पर्सन से कांटेक्ट करता है। अगेन ये जो फोर पर्सन होते हैं, अगेन ये फोर पर्सन है, ये भी फोर पर्सन से कांटेक्ट करते हैं। तो ये आप चेकआउट कर पा रहे हैं 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ पर भी फोर होगा, फोर। तो फिफ्थ राउंड में पूछा जा रहा है आपसे कि कितने होंगे, तो ये इसके पास भी फोर आपके पास राउंड होंगे। यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी फोर पर्सन से कांटेक्ट करेगा और ये भी आपके फोर पर्सन से कांटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब आप चेकआउट कर पा रहे हैं कि फोर्थ राउंड में कितने पर्सन होंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो आप चेक कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में कितना था 4 की पावर 1, सेकेंड राउंड में कितने हैं 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर थर्ड राउंड में 3 एंड 4 की पावर 4 एंड 4 की पावर 5 इज द फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में कितने हो जाएंगे 4 की पावर। क्लियर? तो अब हम इसको सादा सॉल्व कर लें। 4 की पावर 5 कितना होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर यहाँ तक? तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और यहाँ पे 4 4 जा 60। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 4 जा 64 का 4 अगेन 6 कैरी 16 6 जा 196, 16 6 जा इज द 96, 96 एंड 6 आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 102। तो ये आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी 102। टोटल कितने पर्सन से कांटेक्ट करेगा फिफ्थ राउंड में 1024%। क्लियर? तो फर्स्ट राउंड में 4 की पावर 1, सेकेंड राउंड में कितने हो जाएंगे 4 की पावर 2 and third round is the 4 to power 3 and is the similarly fourth round में 4 to power 4 and fifth round में 4 to power 5% से कांटेक्ट करेंगे। 4 की पावर 5 आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन टाउन्स ट्रिपल ऑफ यूरी डिकेट्स। इसका क्या मतलब है? ट्रिपल ऑफ यूरी डिकेट्स का मतलब है, जो डिकेट्स हम पहले समझ रहे हैं, डिकेट्स का मतलब होता है 10 ईयर का। जैसे 2000, जैसे 23 ईयर चल रहा है, ठीक है, तो ये 2030 जब आपका 33 हो, ये आपके 10 ईयर होते हैं। तो ये 10 ईयर को आप डिकेड कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, डिकेड को डिनोट करता है। तो ये हमें पता है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये आपका अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन ट्रिपल ऑफ यूरी डिकेट्स। मतलब एक नंबर जो है सर्टेन वहां के पॉपुलेशन जो ट्रिपल हो जाता है यूरी डिकेट्स का मतलब हर 10 साल पे वहां पे जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाता है। मतलब अगर वहां पे 100 है वो 300 बन जाता है। क्लियर? और जिसका ट्रिपल होता जा रहा है, 1 है तो उसका ट्रिपल 3 हो जाएगा। इफ द पॉपुलेशन इज 2000 बार 2000 में कितना है पॉपुलेशन, कितनी थी 45,000। क्लियर यहाँ तक? एंड हाउ मेनी पीपल्स विल लिविंग इन अ टाउन इज द 2050। तो ये अगर ट्रिपल हो जा रहा है तो ये जो कितने राउंड्स यहाँ पे बनेंगे 2000, फिर आपका आएगा 2010 और यहाँ पे कितना 2020। हियर इज द सिमिलरिटी 2000 इज द 30। क्लियर? and 2000 is the 40 and 2000 is the 50। 5 राउंड्स पे यहाँ पे 50 का कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे हर ट्रिपल होता जा रहा है तो 3 की पावर 1 होगी यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगी डिकेट्स होकर की, और यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे सिमिलरली 3 की पावर 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 की पावर 5। कितना 45,000। ये तो है पॉपुलेशन, इसकी पावर कितनी पावर हो जाए इंटू 3 की पावर 5। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ये देखो हमारी पॉपुलेशन थी कितनी 45,000। अब ये हो क्या रहा है एक्चुअली, हर जो डिकेट्स पे हो रहा है वो पॉपुलेशन ट्रिपल होता जा रहा है। जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, ये चीज ट्रिपल होती जा रही, ये ट्रिपल हो गई। अब ये जब ट्रिपल हो गए तो आप इसे क्या रिटर्न करोगे भाई 3 की पावर 1। अब इसके जब ट्रिपल होंगे हर चीज के फिर से ट्रिपल होंगे। क्लियर? इसके आप 3 कर लो तो ये 1 2। क्लियर? ऐसे इसके जब आप 3 करोगे तो 1 2 3 होगा यहाँ पे। तो अब देखो 2 डिकेट्स में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 2 हो गया। ऐसे सिमिलरली जब इनको आप करोगे फिर से 3 3 हो जाएंगे तो 3 की पावर क्यूब हो जाएंगे 3 ईयर्स में।
3 डिकेट्स में, 4 डिकेट्स में 3 की पावर 4 हो जाएगा और 5 डिकेट्स में 3 की पावर 5। तो क्लियर। और हमारे पास पॉपुलेशन था कितना 45,000 पहले से, तो 45,000 इंटू 3 की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ पेंटिंग इज मेड ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स। कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर में पहली चीज समझ लें, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है हैविंग द सेम सेंटर, जिसका सेंटर सेम हो। जैसे ये मैंने एक, देख रहे हैं कि इसको मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो स्क्वायर ये है आपका, ये स्क्वायर है। क्लियर। इसके ऑल साइड सेम होती, तो ये इसका सेंटर है। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सर्किल, ये इसके 3 है ना कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो ये भी एक स्क्वायर है। क्लियर। तो 3 है तो एक और मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये आप देख रहे होंगे 3 कॉन्सेंट्रिक अगर आपने स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर जिसका सेंटर सेम है, इस सभी का सेंटर क्या है, सेम। तो कह रहा है द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, ये मतलब जो लार्जेस्ट स्क्वायर बनना सबसे बड़ा ये बनना है, इसकी साइड कितनी है 24। पे पूछना चाहे व्हाट इज द एरिया ऑफ पेंटिंग, उसकी एरिया कितनी है, तो ये एरिया ये होगी जो मैंने इसको जिस पार्ट को साइडेड कर दिया, तो इसकी आपको एरिया फाइंड करनी है। मैं साइड पता है, तो साइड ये भी 24 है, बिकॉज स्क्वायर है, सभी 24 है। तो एरिया क्या होती है स्क्वायर की, तो आपको याद होगा द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, किसी को पता है, यस, बेस इंटू हाइट। और कह रहे होंगे सर बेस इंटू हाइट तो मैंने नहीं पढ़ा था, या बेस क्या होता है, ए है इसमें और हाइट भी ए, तो ए स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर आपने पढ़ा है। तो जितने भी 2D फिगर होते हैं उन सभी के एरिया आपके पास में बेस इंटू हाइट ही होती है। मैं आपको जब ये ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि हर जो जितने भी 2D फिगर हैं सभी के एरिया आपके पास बेस इंटू हाइट। जैसे आप रेक्टेंगल है उसकी भी बेस इंटू हाइट, आप जो लेंथ इंटू ब्रेथ लर्न करते हैं, स्क्वायर के लिए ए इंटू ए लर्न करते हैं, सभी फिगर्स के लिए आप अलग अलग लर्न करते हैं। तो मैं आपको एक ही फार्मूला बताऊंगा जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। क्लियर। तो ए स्क्वायर का मतलब 24 इंटू 20, दिस विल बिकम आउट हाउ मच वैल्यू 576, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। क्लियर। एरिया का यूनिट स्क्वायर फॉर्म में होता है, या आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी यूनिट में रिटर्न कर सकते हैं, मीन्स 576 स्क्वायर सेंटीमीटर रिटर्न कर सकते हैं, और आप रिटर्न कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, वो था सेम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूव्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रभा वांट टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ हिट्स सी विल गेट ऑन हर वेब पेज। हर वेब पेज रिसीव्ड 3 हिट्स ड्यूरिंग अ फर्स्ट। क्लियर। एक जो फर्स्ट वीक कंप्लीट होता है आपका, तो वहां पे 3 हिट्स आते हैं। तो एक गैप समझ लें, ये आपका अगर फर्स्ट वीक है, दिस इज द फर्स्ट वीक, फर्स्ट, आप इसकी लैंग्वेज रिटर्न कर लेंगे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक ड्यूरिंग हिट्स ऑन वेब पेज। क्लियर। हाउ मेनी हिट्स इज द 3 हिट्स। कितने हिट आते हैं एक वीक में, 3 हिट्स। फिर क्या रिटर्न है, इफ द नंबर ऑफ हिट्स इज द ट्रिपल इन योर वेब। यहाँ ये आपकी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो ध्यान से रिटर्न है, इफ द नंबर ऑफ हिट्स इज द ट्रिपल इन योर वेब, मतलब रिपीटेशन हो रही हर वीक पे। ये एक अगर फर्स्ट वीक है तो इस पे कितना हो रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, तो दूसरा वीक भी कितना होगा, 3, उसका ट्रिपल हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग फॉर्म, ट्रिपल होने का मतलब है 3 टू जस्ट उसके ट्रिपल बन जा रहे हैं। तो ट्रिपल का मतलब है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक हमारे पास वैल्यू थी, तो इसको जब आप ट्रिपल करोगे तो ये 3 की पावर 1 होगी। अब जब इसको फर्दर ट्रिपल करोगे तो आपके पास कितने बन जा रहे हैं, 9, तो मतलब 3 की पावर 2। अगर जब आप इसको फर्दर ट्रिपल करोगे, क्लियर आ रहा है समझ में चीजें, इसको जब आप फर्दर सभी को ट्रिपल कर दें, यहाँ पे जब आप फर्दर ट्रिपल सभी को करोगे कितनी आ जाएंगी, 3 की पावर 3। क्लियर। तभी तो आपके 27 होंगे, काउंट कर लो, 3 3 6 और 3 9, और यहाँ पर भी 9 9 9 18, और 9 इज द 27। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर फर्दर आ जाएंगे 5, 3 की पावर 6, जो भी आ रही है आई डोंट नो। बट आगे देखो रिटर्न है, हाउ मेनी हिट्स विल वेब पेज रिसीव ड्यूरिंग द 8 वीक। 8 वीक्स में कितना, 8 वीक्स में कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 8। क्लियर। 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 7, और 8 पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर। क्लियर। 8 वीक्स में कितने हिट्स आएंगे, 3 की पावर। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो कि टोटल हिट्स पूछ रहा है कि कितने हिट आएंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 8 टाइम्स ना, कितने मैंने टाइम्स रिटर्न कर दिया है देख सकते हैं आप, तो 3 3 6 और 2 8। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यहाँ पर अगेन ये 27 और यहाँ पे 9, तो 27 इंटू 27 आपको आता है मल्टीप्लाई करना, यस।
27 इंटू 27 के लिए लास्ट मल्टीप्लाई कल मैंने आपको समझाया था, 27 आउटर आउटर मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 7 जा 49 का 4 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 14 और 14 इज 28 28 एंड 4 ऐड करोगे जो कैरी था, तो 28 एंड 4 इज 32, क्लियर। 32 का 2 अगेन इज द कैरी इज द 3, तो 2 2 जा 4 4 एंड 3 इज 7 7 to 9, क्लियर। ये आपका कितनी वैल्यू आ गई 7 to 9 इंटू भी 9 करना है तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर लो फिर से, तो 9 9 जा 81 का 1 8 कैरी, ये यहाँ पे कैरी है, तो 9 2 जा 18 एंड 8 26, 18 एंड 8 इज द 26 का 6, अगेन 2 इज द कैरी, यहाँ पे आपकी 2 कैरी है, तो 9 7 जा 63 63 63 एंड 2 65, ये आपकी वैल्यू की आ जाएगी। कितने हिट्स मिलेंगे 8 वीक्स में 6 5 6 1, क्लियर नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन अ मंडे रेनो टेल्स हिज थ्री पीपल्स अ सीक्रेट, ऑन मंडे जो होता है, मंडे पे क्या है, 3 पीपल्स को एक सीक्रेट बताया जाता है, एंड नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम टेल 3 मोर पीपल्स, ये सेम कॉन्सेप्ट है। एक पर्सन था, वो क्या करता है 3 पर्सन को सीक्रेट बताता है। यहाँ तक बॉक्स से बना है, बॉक्स से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है इसके लिए बॉक्स, ये इसके लिए बॉक्स है, ये एक्चुअली ये तो थोड़ा दूर कर दें जिससे आपको समझ में आए। ये क्या है, एक पर्सन 3 पर्सन को बताता है। अब ये फर्दर 3 जो नेक्स्ट डे आता है, ये क्या है फर्स्ट डे, फर्स्ट डे या फर्स्ट डे ये होता है, ये रिटर्न है ऑन मंडे, ये मंडे की कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा मंडे के बाद में, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को ये जो 3 पर्सन होंगे ये भी 3 से बताएंगे भाई, क्लियर, अगेन 3 से। तो यहाँ पे जब आप चेक कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे पहले क्या था 3 की पावर 1, यहाँ पे कितना है ट्यूसडे को 3 की पावर 2, तभी तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, तभी तो 3 की पावर 2 9 आएगा। अब पहले हमें चेक कर लें कहां तक, देखो फाइंड करना, तो पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल्स बिसाइड्स रेनो विल नो द सीक्रेट नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे का मतलब एक मंडे से मंडे तक डेज कितने होते हैं ये आप जरा चेक कर लो। तो देखो मंडे है, पहले तो मैं यहाँ पे डेज से आपको समझा दूं, ये मंडे है तो मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर आपका वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर सैटरडे, सैटरडे है ये आपका, फिर आपका संडे आएगा। हमें कहां तक फाइंड करना, मंडे तक। कितने डेजेस हो गए काउंट करो आप, तो कहेंगे सर डेजेस कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डेजेस, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 डेजेस तक का काउंटिंग कितना आ जाएगा 3 की पावर 8, ये कितने लोगों को सीक्रेट पता हो जाएगा 3 की पावर 8%। इसकी आपने अभी जस्ट वैल्यू फाइंड की थी, 3 की पावर 8 कुछ 6561 वैल्यू आई, तो आप इसको सॉल्व करके रिटर्न कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या आप यहीं तक आंसर भी रिटर्न कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम्स में आना चाहिए आपके। तो बैक्टीरिया कैन डिवाइड ड्यूरिंग 20 मिनट्स, एक बैक्टीरिया है वो आपका हर 20 मिनट्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होने का मतलब है एक बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्लियर। सो रिटर्न है सो वन बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई टू 2 इन 20 मिनट्स, एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डबल बन जाता है। जैसे हम ये चीज रिटर्न करें तो एक बैक्टीरिया ये है हमारा, और ये जो 20 मिनट्स बीते तो हमारे ऐसे 2 बन गए, यहाँ तक आया समझ में, ये कंडीशन हो रही इन 20 मिनट्स, यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर जब नेक्स्ट 20 मिनट्स होंगे, फिर ये कह रहा है 4 इन 40 मिनट्स, इसका मतलब है फिर से 4 कब हो गए होंगे 40 मिनट्स में, जब इसके फिर से फर्दर 2 2 बने होंगे तभी तो 4 बने होंगे, इसको भी जस्ट डबल किया हो गया होगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया पे कितने थे, पावर कितनी थी, ये 21 पे 2 की पावर 1, यहाँ पे नेक्स्ट 20 मिनट्स में 2 की पावर 2, ये आपके 40 मिनट्स पे होगी कंडीशन, क्लियर। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो 2 की पावर 3 कब होगा 60 मिनट्स पे। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, मुझसे देखो पूछा गया 6 आवर में कितने बैक्टीरिया सेपरेट हो जाएंगे, तो मुझे देखो मिनट में चेकआउट कर पा रहे हैं, तो मिनट पे आप देख रहे हैं कि 60 मिनट को आप 1 आवर रिटर्न कर देंगे, हम 1 आवर में कितने बैक्टीरिया हो जा रहे हैं 2 की पावर 3, तो 6 आवर में कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 फर्दर 6, क्लियर। बिकॉज अब आपको समझ में आ गया होगा 2 की पावर 3 कब हो रहे हैं 1 आवर में, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर फिर से होगा, स्क्वायरिंग होती जा रही है, तो ये 2 आवर में, ठीक है। अगेन जब आप इसका चेक करेंगे फर्दर स्क्वायर होगा, ठीक है,
तो ये आपकी वैल्यू आपकी ऐसे इंक्रीज होती जा रही है कि कितने आवर्स में इसकी इंक्रीमेंट होगा। तो ये जब आप चेक करोगे तो 2 की पावर 3, अब आपको पता है पावर और पावर का रिलेशन कैसा होता है आपस में, कितना पावर पावर का रिलेशन कैसा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का। तो 2 की पावर ये कितना आ जाएगा 3 × 6। तो इसे आप फर्दर क्या रिटर्न करेंगे 2 की पावर 3 × 6 = 18। तो 2 की पावर 18 इज द आंसर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। टोटल बैक्टीरिया कितने आ जाएंगे 2 की पावर 18। ये यहाँ तक क्लियर है ना। 1 आवर्स में कितने होंगे 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे, ऐसे आपका इंक्रीमेंट। तो आपका 6 आवर में कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3, ये 1 आवर में 6 आवर में मुझे चाहिए तो पावर 6 हो जाएगी यहाँ पे। और ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हमें 2 की पावर 18 जब सॉल्व करके चेक कर लें कितने टोटल बैक्टीरिया, तो 2 × 2 × 2। फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम टेकेंगे, तो आप क्या है इसको रिटर्न कर सकते हैं, यही वैल्यू रिटर्न करें और वेल एंड गुड है, क्योंकि 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना टफ है। बट मैं इसको इजी कुछ कर सकते हैं, हाँ इजी कर सकते हैं। देखो इजी कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 18 रिटर्न है ना, इसे हम क्या ऐसे रिटर्न कर दें 2 की पावर 6 और 3। 2 की पावर 6 की आपको वैल्यू आती है कितनी 2 की पावर 5 32 बन जाए और 64 बन जाए, 64 की पावर 3। इसका मतलब है 64 64 इंटू 64। अभी भी मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा आपको 64 64 64 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, बहुत ही बिग वैल्यू आएगी। तो आप मल्टीप्लाई करके 64 64 की, तो 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, तो 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24, 24 और 24 इज 48, 48 और 1 कैरी था 49, 9 यहाँ पे 4 अभी भी कैरी है। तो 6 6 जा 36 एंड 4, 36 एंड 4 इज द 4। ये आपकी आ गई 4096। अभी भी आपको 64 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल बैक्टीरिया जो हमें मिल जाएंगे कितने हैं 6 आवर में। तो 4096 इंटू कितना 64 से 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी, तो 6 9 जा 54 और 2 56 एंड 4 4 जा 16। क्लियर। अगेन 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36 का 6 अगेन कितना है 3 कैरी, तो 9 6 जा 54, 54 एंड 3 57। क्लियर। और 6 4 जा ऐड कर दो 4 6 6 12 का 2 1 कैरी, तो 7 और 6 13 का 3 1 कैरी, अगेन 6 6 12 का 2 अगेन 1 कैरी, 4 1 5 एंड 6 एंड 1। ये आपके टोटल बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे 162 324 इज द टोटल बैक्टीरिया इन 6 आवर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस क्वेश्चन को समझने में। नाइस। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4E से रिलेटेड। देन हम मूव करते हैं चैप्टर के समरी पे, फिर आपको हम समझाएंगे एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट जो आपके एक्सपोनेंट आप लॉ बहुत सारे आपने पढ़े थे, 3 लॉ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी। तो ये फर्स्ट है बेस जिसके सेम होते हैं, देन आपकी पावर्स क्या होती है ऐड होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे पावर अगर सेम है तो आप पावर डिफरेंट डिफरेंट आप रिटर्न कर सकते हैं, मीन्स एम ए की भी पावर है और बी की भी पावर एम है। क्लियर। यहाँ पे पावर टू पावर का रिलेशन बताया गया है कि आपस में मल्टीप्लाई का होता है। किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और 0 की पावर -10 है या 0 की पावर 0 है, इट इज द नॉट डिफाइंड। ये आपका नॉट डिफाइंड टर्म्स है। यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ a की पावर n a बाई b की पावर n है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिवाइड में क्या होता है पावर्स क्या होती है, अगर बेस सेम है तो पावर सेपरेट होती है, इनटू में क्या होता है पावर ऐड होती है। क्लियर। ये और ये दोनों में आपको एक चीज समझा दूं जिससे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से यूज होता है इस चैप्टर में। तो ये क्या है, जैसे कि कोई पावर आपके पास पॉजिटिव है 2 की पावर 3 रिटर्न है, ठीक है, माइनस का। तो आप इसको अगर ये देखो न्यूमरेटर पार्ट में रिटर्न, अगर इसको आप डिनोमिनेटर में लेकर जाओ तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। मतलब किसी चीज की जो पावर होती है पावर चेंज हो जाती है अगर आप प्लेस से चेंज कर दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दोगे। ऐसे सिमिलरली जैसे 3 की पावर 2 रिटर्न है और पावर यहाँ पे -6 है, तो आप इसको क्या करो रेसिप्रोकल कर दो, इस चीज को 2/3 कर दो तो पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर। ये आपके पास में जैसे आप 3/2 रिटर्न है और पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर आप इसको नेगेटिव रिटर्न करना चाहते हैं मे भी तो 2/3 की पावर -6 भी रिटर्न कर सकते हैं। बोथ आर सेम थिंग्स। तो मीन्स अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर फॉर्म करेंगे, तो पावर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर। या तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं।
तो मूव करते हैं आपकी रिवीजन एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा टोटली। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ -4/6 इंटू सेम वैल्यू गिवन है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पता है कितने टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पे -4/7, तो -4/7 इज द हाउ मेनी टाइम्स, इसकी पावर्स कितनी, एक्सपोनेंट कितना है 5। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू द इवन पावर। अगर आपके पास में एक नेगेटिव नंबर है, जैसे -2 है मेरे पास, इसकी इवन पावर है, इवन पावर का मतलब जैसे सपोज 4 है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपको पता है नेगेटिव इंटीजर्स की। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर कह रहा है सॉरी, तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म पे होते हैं, तो 2/3 की पावर, अगर ये 4 रिटर्न है, ठीक है, ये रेशनल नंबर कह रहा था सॉरी। तो इसकी जो पावर रेशनल नंबर हो या इंटीजर्स हो, कोई भी वैल्यू है, अगर नेगेटिव फॉर्म में है, अगर उसकी पावर क्या है, इवन है, तो आपका आंसर किसमें आता है, पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे पावर्स कैसी होती, ऑड होती, जैसे 3 होती, तो आपका आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है, हियर इज द पॉजिटिव। क्लियर। यहाँ पे आप चेक करेंगे किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है, 1। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 है या किसी इंटीजर्स की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ पे देखेंगे पावर 0 है तो आपके 1 प्लस 9 पे भी 0 और ये 1, तो 3 इज द आंसर। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे। क्लियर। ये मैं सॉल्व कर दूं क्या, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये रिटर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1। अच्छा, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। ये इक्वल का क्या मतलब होता है, इक्वल का ये सिंपल सा मतलब है कि ये चीज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अच्छा, इक्वल कब हो सकती है, जब हम कंपेयर, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, मींस पावर में कंपेयर करना। तो आपको क्या पता है, यहाँ पे अगर सपोज दैट 6 होता तो मेरी प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो क्या इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, 6x⁻1। यहाँ पे अगर सपोज दैट इधर एक क्वेश्चन रिटर्न कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, 6 पावर-x, ये 1 रिटर्न, यहाँ पे अगर रिटर्न होता 6 पावर 2, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज कहते हैं सर बेस सेम है तो पावर पावर का कंपेयर कर लेते हैं, तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, x-1 इक्वल टू 2 आप रिटर्न कर देते और x की वैल्यू चाहिए, ये -1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 + 1, x इक्वल टू 3 आ जाता। क्लियर। तो सर बट इसमें, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस साइड में बेस ही सेम नहीं है, तो क्या हम बेस कभी कैसे हम इस चीज को 1 को कुछ रिटर्न कर सकते हैं, यस। क्या रिटर्न कर सकते हैं, 6 रिटर्न कर दें, 6 पावर 0। अब आप देखेंगे किसी भी पावर्स में 0 अगर बना दिया तो उसकी वैल्यू 1 है, तो बोथ आर सेम थिंग। क्लियर। ये क्यों किया मैंने, यहाँ पे अगर 8 रिटर्न होता तो मैं 8 की पावर 0 रिटर्न कर देता। क्लियर। अब मैंने क्या किया, बेस को सेम किया। अब सेम कैसे किया वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। सपोज दैट मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता 2x-1 इक्वल टू 1 रिटर्न है। अब मुझे पता है बेस मुझे सेम जब तक नहीं होगा तब तक हम इस पावर का कंपेयर नहीं कर सकते। तो पावर का कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे बेस पे 2 लाना पड़ेगा, 2 की पावर 0, जिससे क्या है ये वैल्यू 1 इक्वल है। बिकॉज आप पता है किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 है तो वैल्यू इसकी 1 आती है, तो ये बहुत था सेम थिंग। क्लियर। तो अब कंपेयर करना, देखो इजी हो रहा है, 2 की पावर x-1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 इज द आंसर। बट इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कंपेयर कर लेंगे, बेस इज द सेम, तो पावर टू पावर कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 1। क्लियर। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक रेशनल नंबर गिवन है, उसकी पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा, आई डोंट नो। क्लियर। बट मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे रिटर्न x इक्वल टू ये 5/8 की पावर माइनस इंटू 12/15 की पावर कितना, माइनस। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये x की वैल्यू है, मुझसे x पावर -3 पूछा गया। इसका मतलब क्या है, इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था, पावर अगर ये पावर क्या है, ये x अगर ऊपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो ये एक्चुअली 1/x पावर क्यूब पूछा जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लें, पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें, कितनी आएगी, तो 5/8 इंटू 5, हाँ 5/8 है, यहाँ पे पावर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना दें, तो 8/5 हो जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 2। इंटू यहाँ पर भी सेम इसका रेसिप्रोकल कर दो, 15/2, पावर कितनी आएगी, पॉजिटिव में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 इंटू 8/5 इंटू 5। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15/12 इंटू 12।
कुछ कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू तो कैंसिल कर दो 5 से, 5 3 जा 15, अगेन 5 3 जा 15, 4 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अगेन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब आप देखेंगे इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, आपकी x इक्वल टू कितना आ जाएगी वैल्यू 4, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 इज द 4, x की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x क्यूब की 1 अपान x की वैल्यू कितनी आएगी 2, 4 सॉरी, तो 4 की पावर क्यूब, इसका मतलब क्या है 1 अपान 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस विल बी 1 अपान 64। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इस क्वेश्चन में किसी भी पावर की अगर एक रेशनल नंबर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व फॉर x 2x की पावर 6 एंड 2 9 की पावर 2। यहाँ पे होल पावर पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न है 2x होल पावर 6 इज इक्वल टू 2 9 पावर। अब आपको अगर ये सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी, पावर टू पावर रिलेशन क्या होता है अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो 2 की पावर टू पावर रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का, तो x इंटू 6 इंटू एक्स इज द 6x, हियर इज द 2, 9 इंटू 2 इज द 18। अब आप देखेंगे बेस सेम है तो पावर टू पावर कंपेयर कर लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू 18। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो x को हिडन करोगे और 6 क्या है इंटू में है ना, यहाँ पे इधर आएगा डिवाइड फॉर्म में, तो 18 बाई 6, तो 6 3 जा 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। क्लियर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे पावर कैसी है, नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव बना सकते हैं। यस, हाउ टू मेक अ पावर इज द पॉजिटिव, यू मस्ट बी चेंज इनटू न्यूमरेटर टू मेक अ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मेक अ न्यूमरेटर। मतलब हम इसको ऐसे रिटर्न कर दें क्या, 3/8 की पावर 5। क्लियर। हियर 16 अपॉन 21 की पावर 5 इक्वल टू 2/7 की पावर x। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज देख पा रहे हैं कि x क्यूब हमें फाइंड करना है, तो x क्यूब तभी पॉसिबल है फाइंड करना जब हमें x मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें x मिलना है तो पहले इसको हमें बेस तभी जब कंपेयर हो सकता है जब हमारी बेस सेम हो और पावर का कंपेयर कर ले और पावर में ही x है, तो बेस हमें 2/7 के फॉर्म में बनाना होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करके ट्राई करेंगे, तो 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। क्लियर। अगेन इज द 16, हियर इज रिटन 16 16 16 और कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और हियर इज द 21, तो 21 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं, कैंसिल आउट कर दें क्या, 8 8 8 8 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 8 2 जा, ये चीज से मैंने 2 से, अगेन यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दोगे, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा सभी जगह 5 टाइम्स है, तो 3 7 जा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स 7 टाइम्स 87 टाइम्स 87 टाइम्स। सॉरी, तो एक्चुअली वैल्यू आपके पास आप देख पा रहे होंगे 2/7 अपने आप बन जा रहा है, कितनी पावर्स पे, 5 पे, इक्वल टू 2/7 की पावर यहाँ पे कितनी है, x। अब आप देखेंगे बेस इज द सेम, देन पावर मस्ट बी कंपेयर, देन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। x की वैल्यू आ गई 5, हमें क्यूब फाइंड करना है, तो 5 की पावर क्यूब। क्लियर। तो 5 क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, दिस मस्ट बी 125। हैव यू एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक्सप्रेस -125/2166 एज अ एक्सपोनेंट रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट रेशनल नंबर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आप कैसे इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 125 के, तो 125 3 से डिविजिबल है, नो, 5 to 7 और 1 8 नो, बिकॉज 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट, तो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 जा और 5 5 जा, अगेन 5 से करोगे कितना, 5 टाइम्स, अगेन 5 से 1, ये आपका आ जाएगा 5 5 5। अब 2 1 6 को जरा चेक कर लो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट होगा, यस, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन फर्दर 2 से करोगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करोगे 27, अगेन आप 3 से करोगे, 3 3 जा, अगेन 3 3 जा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, तो 3 3 जा 9, अगेन यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें तो 3 के फॉर्म में रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ईच फॉर्म, तो 6 क्या बना सकते हैं, यस देखो 3 और डी 2 से मिलके 6 बन जाएगा, इस 3 और 2 से मिलके 6, अगेन इस 2 से मिलके 6, तो ये क्या है, पावर्स क्या हो जाएंगी। अब ये 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 टाइम्स है ना,
तो इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको ऐसे समझ में आया होगा। 6 से आप इसको डिविजिबल करते हैं तो 36 आता, अगेन 36 आता और अगेन। तो यहाँ से भी आप समझ गए। बट हमें तो स्मॉलेस्ट टू प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही स्मॉल डिजिट से आप सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द टू प्राइम नंबर। तो हमें देखा, मैंने चेक किया यहाँ पे 5 की पावर 3 तो आ गया मेरे पास, बट यहाँ पे आप 3 के ही फॉर्म में इसको बनाना होगा। बट मेरे पास 6 डिजिट आ चुके थे, मैंने 3 को कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो मैंने चेक किया। तो मैंने क्या किया, एक 2 को हर जगह 3 दे दिया, तो 2 और 3 से मिलकर 6 बन गया, इस 2 और 3 से 6 बन गया, और इस 2 और 3 से 6 बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर कितना 3, वो भी माइनस है तो माइनस, तो ये माइनस का 5/6 की पावर 3 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे -5/7 की पावर -2, इसे इवेल्युएट करना है। बहुत ईजी है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि पावर आप पॉजिटिव बना दो। पावर पॉजिटिव कैसे फॉर्म कर सकते हैं, चेंज इनटू द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 7 × 7 और 5 × 5 पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, क्योंकि पावर क्या है, इवन पावर है, और निगेटिव रेशनल नंबर की पावर अगर इवन है तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। और 7 7 जा 49 और नीचे कितना 25। क्लियर, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, इवेल्युएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी है। आप देखेंगे -1/2 तो आप रिटर्न ही कर लें। पावर टू पावर आपको रिलेशन पता है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर एंड पावर का रिलेशन आपको मल्टीप्लाई का होता है। 5 2 जा 10, वो भी किस चीज का, माइनस का 10। अब मुझे -10 है तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं किसी टाइप से, यस। 2/1 इस चीज को रिटर्न कर सकते हैं, और बेस में आपकी 1 की डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे आप -2/10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा, इतना तो आपको पता है। क्लियर, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर लो। तो ये 3 to 5 और 3 8 और 2 टाइम्स रिटर्न करना है, ये 10 टाइम्स हो गए। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 टाइम 32 होता है, इधर भी 5 टाइम 32 आएगा, 32 करना है मुझे। तो प्लस का कितना आ जाएगा, 32 × 32। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, वो चेक कर लें। 32 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करेंगे, कैरी कुछ नहीं है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और प्लस 6 इज द 12, 12 का 2, अगेन 1 कैरी, एंड 3 3 जा 9 और 1 इज द 10। तो 1024 इज द करेक्ट आंसर। 1024 किस चीज का, पॉजिटिव का, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या थी, इवन पावर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/19 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 6/19 की पावर 30। ये बहुत इजी है, बेस यहाँ पे क्या है 6/19, एक्सपोनेंट क्या है 30। तो अगर और डिवाइड करना है, डिवाइड में क्या होती है, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 6/19 30 - 30। अब इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 6/19 की पावर 0। अगर पावर 0 है तो वैल्यू कितनी 1। क्लियर। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रेसिप्रोकल फाइंड करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, -2, और पावर टू पावर रिलेशन कैसा रहता है, मल्टीप्लाई का। तो 3 2 जा 6, वो भी माइनस का 6 आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम इसे पहले रिटर्न कर सकते हैं, क्या ऐसे 1 2 है तो 1/2 रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं फर्दर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, और पावर कैसी है, इवन पावर है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। यहाँ तक आ रहा है आपको समझ में। 6 टाइम रिटर्न करेंगे आप इसको, तो अभी आपने 5 टाइम 32 आया था, तो 64 आ जाएगा। अभी किस चीज का, पॉजिटिव का। हमें क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो इसका 1/64 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 64 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे माइनस है, सभी जगह माइनस है, माइनस माइनस, जहां पे भी माइनस, यहाँ। तो ये 6 टाइम्स है, तो पावर आपको पता है, पावर इवन है, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, बहुत इजी यहाँ पे भी क्वेश्चन है। आप चेकआउट कर रहे हैं, 2 की पावर -2 रिटर्न है, इसका मतलब है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव पावर फॉर्म कर सकते हैं। इसको 1/2 रिटर्न कर दें, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। प्लस ब्रैकेट में आप देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में रिटर्न है 53 + 28, और इसकी होल पावर कितनी है, 0, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट है यूज किया गया, और यहाँ पे माइनस। अब आप देखेंगे कि इस होल ब्रैकेट का जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट होल पे पावर कितनी है, 0 है, मतलब 53। और इसको आप ऐड भी करना चाह रहे हो तो ऐड कर लो, 8 3 11, और 1 कैरी, 5 2 7 और 8 81 आ जाएगा। इसकी पावर कितनी, 0। प्लस यहाँ पे 1/2 कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है। और पावर यहाँ पे -3 है।
तो किसी भी नंबर्स की पावर क्या है 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1/4 + 1। क्लियर, यहाँ पे अभी भी -3 है। अब आप इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, सेम कर लो, 4 1 जा 4 और 1 5, यह आ जाएगा आपका 5/3 की पावर कितना -3। हमें पता है कि इस पावर को पॉजिटिव कैसे फॉर्म कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके, तो इसे आप ऐसे रिटर्न कर दें क्या 3/5 की पावर 3। क्लियर, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे 3 × 3 × 3 अपॉन 5 × 5 × 5, तो दिस विल बिकम आउट 27/1/5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 3 की पावर -4। सिमिलरली यहाँ पे देखें, आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, तो 3 यहाँ पर भी है और ये 3 एक यहाँ पे है। ये क्या है, डिवाइड फॉर्म में है, तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव बन, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। एक्चुअली हम ऐसे क्या रिटर्न कर दें 3 की पावर -4 और ये ऊपर चला गया तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। क्लियर, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 6 की पावर -3 × 25 को क्या हम 5² पे रिटर्न कर सकते हैं। यस, यहाँ पे नीचे 10 है तो 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 2 बन जाएगा पॉजिटिव का, और ये नीचे क्या है 16 है, 4 की पावर 2 है। क्लियर, इस जो 3 की पावर 6 था इसको ऊपर पहले ही भेज दिया, साइन चेंज कर दिया ऊपर भेजने से। और यहाँ पे क्या है 6 2 4 जा 24 और 1 25, 25/4 की पावर -2 इंटू 1/6 की पावर -1, तो इसको 6/1 कर दें क्या पॉजिटिव पावर करने के लिए। क्लियर, तो ये एक्चुअली 6 ही बचा, इतना तो आ गया समझ में। क्लियर, नाइस। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें अगर किसी वैल्यू को, तो देखें तो 3 है यहाँ पे, अब इंटू में है, पावर्स क्या होंगी ऐड होंगी, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और -4 + 6 ना, तो और इंटू यहाँ पे कितना है 6 का कोई मल्टीपल नहीं है हमारे पास, तो 6 पावर -3, -3 है तो इसको नीचे भेज दें वो ज्यादा बेटर करेगा। इंटू 6 की पावर -3 था ना, प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे भी पावर क्या पॉजिटिव बनाई जा सकती है, यस 25/6। अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देखेंगे कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 बचेगा इंटू 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 6। इस 4 को भी फर्दर कर दें 4 इंटू 4। अब आप देखेंगे कि 4 इंटू 4, यहाँ पर भी 4 इंटू 4 है कैंसिल, 6 यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर ही बचेगा। क्लियर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कैंसिल आउट जब आप इसको करोगे तो 6 स्क्वायर बचेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है 3 स्क्वायर, तो इसे हम रिटर्न कर दें 3 × 3 × 5 × 5 × 10 × 10 ऊपर, और कुछ नहीं बचा है। डिनोमिनेटर में क्या बच गया 6 × 6 × 25 × 25, कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, यस 5 5 जो 25, 25 से फाड़ता कैंसिल 25। अगेन चेकआउट करेंगे तो 3 से 3 2 जा 6 कैंसिल, अगेन से 3 2 जा 6 कैंसिल, अगेन कुछ वैल्यू आ रही, हाँ 2 से आप देखेंगे तो 2 5 जा 10, अगेन से 2 5 जा 10, 5 से कैंसिल करोगे 5 5 जा 25, इस 5 से 5 कैंसिल, एक्चुअली 1 आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सॉल्व x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू गिवन है 81 की पावर -2 डिवाइडेड 729 की पावर 1 - x इक्वल टू 9 की पावर 2x। अब आपको पता है जब तक हमारे पास यहाँ पे पावर्स बेस सेम होगा तो आपको पता है कि हम पावर क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड कर सकते हैं, अगर डिवाइड फॉर्म में है देन आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव नीड टू मस्ट बी बेस विल बी सेम। तो हमें बेस अगर सेम करना है तो आप चेक करो 81 को आप ऐसा क्या रिटर्न कर सकते हो, ये आप पहले ही रिटर्न है, 81 को आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो 9 के फॉर्म में, 9 देखो यहाँ पे बनाना है तो 9 के फॉर्म में इसको रिटर्न कर सकते हैं 81, तो आप कहेंगे सर यस 9 की पावर 2 इसको आप रिटर्न कर। ठीक है, अब आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है 81 के 9 के फॉर्म में कैसे रिटर्न करते हैं, तो इसको आप फैक्टर कर लेते 3 से 27, अगेन आप 3 से करोगे तो 9 जा, अगेन 3 से करते 3, अगेन 3, तो आप देखते हैं कि सर 3 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हैं या इसको
3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 की पावर 2 रिटर्न कर सकते हैं, मतलब आप 3 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हो या 3 की पावर 9 की पावर 2 रिटर्न कर सकते हो, बोथ आर सेम। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें 9 भी फॉर्म करना है, तो इसके लिए भी 9 क्या फॉर्म कर सकते हैं, 7 to 9 को भी 9 के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो कहेंगे सर यस, अगर आपको 9 पता ही 9 के फॉर्म में बनाना तो इसको 9 से ही कैंसिल कर लो ना, 9 8 जा और 9 1 जा, अगर 9 से 9 8 9 जा, अगेन आपसे 9 9 जा। क्लियर। तो अब आपको इसमें भी पता था कि 9 से ही फॉर्म करना है, तो आप 9 से ही इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 9, आपको पता था 9 की पावर 2 आ जाता सीधे। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना, 7 to 9 पे 9 के फॉर्म में बनाना है, कितना आ जाएगा 9 की पावर 3, और हाँ होल पावर पे कितना है 1 - x। क्लियर। इट्स इक्वल टू 9 की पावर 2। अब आपको पता है यहाँ पे रिलेशन कैसा है, पावर टू पावर पहले कर ले, तो 9 की पावर -4 आ जाएगा, पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 की पावर 3 को 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 और x दोनों के साथ, तो 3 1 3 और -3 इंटू x इज द 3x। क्लियर। मैंने क्या किया, आपको पता है 3 और 1 - x होगा, तो 3 ये 1 के साथ में भी है और x के साथ में, तो 3 1 3 और -3 इंटू x इज द 3x। क्लियर। तो यही चीज आपको रिटर्न कर दी यहाँ पे, 3 - x इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। अब आप देखेंगे हर जगह बेस सेम है, इसीलिए मैंने 9 के फॉर्म में क्वेश्चन को फॉर्म किया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड फॉर्म है, तो डिवाइड में आपकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। इफ बेस विल बी सेम, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो -4 यहाँ पे माइनस आप पुट करोगे, और ये यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसको हम ब्रैकेट में रिटर्न करेंगे। क्लियर। इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। यहाँ तक आ रहा है समझ में सभी को, यस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली सॉल्व कर लें, तो 9 की पावर -4 पहले से रिटर्न है, और माइनस ये किसके साथ है, ये -2 मैंने यूज किया है, ये डिवाइड वाला है माइनस, और ये दोनों के साथ है, 3 के साथ में और इसके साथ में, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3 और ये कितना प्लस का 3x। क्लियर। इज इक्वल टू 9 की पावर 2x। अब आप बेस सेम है, कंपेयर कर दो ऊपर ऊपर, तो -4 -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x। तो अब आप जो इसको मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं, मतलब वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड, तो -4 -3 इज द -7, और यहाँ पे इसको कांस्टेंट को उस साइड भेजोगे तो 2x -3x, तो ये आपका क्या आ जाएगा -7 इक्वल टू -x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे बेस्ट वे देखा कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन पे, तो हमें x हमें पावर में नजर आ रहा है, अगर पावर में x है तो इसका मतलब है बेस सेम होगा, तभी आप पावर का कंपेयर कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, देखा इस साइड में 9 है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इस सभी वैल्यू को 9 के फॉर्म में चेंज किया। 81 है तो इसको जब 81 को 9 से डिवाइड किया तो 9 की 2 टाइम्स आ गया, तो इसे 81 को हम 9 की पावर 2 रिटर्न कर सकते थे। क्लियर। -2 पहले से रिटर्न था तो -2 रिटर्न मैंने दिया। यहाँ पे 7 to 9 को जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पे चेकआउट किया कि आपकी 9 की पावर 3 ये रिटर्न है, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया था, और ये पावर होल पावर पे 1 - x रिटर्न, यहाँ पे 2x। अब आप देखेंगे सभी जगह बेस इज द सेम, देन पावर में कंपेयर आप कर सकते हैं। अगर डिवाइड हो रही तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैंने क्या किया 9 की पावर -4, और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस साइन आया यहाँ पे, और ये क्या है सेकंड वैल्यू 3 - 3x। क्लियर। ये आपस में ये दोनों रिलेशन मल्टीप्लाई कर रखते हैं, तो 3 1 3 और -3x, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन की थी। क्लियर। अगेन जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये चीज वैल्यू आ गई 9 की पावर 2x, फिर आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास -4 -3 प्लस का 3x इक्वल टू 9 की पावर 2x। अब आप देखें कि बेस इज द सेम, तो पावर कंपेयर कर लें, सिंगल डिजिट में है, तो -4 -3 प्लस 3x इक्वल टू 2x। आपने इसको सॉल्व किया, -7 यहाँ पे आ गई वैल्यू, -4 -3 इज द -7 प्लस, और ये प्लस का 3x वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड, तो 3x प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो गया, तो 2x से -3x जाएगा तो -1x बचेगा, 1x, तो 1x का मतलब x ही बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 7 की वैल्यू x आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें। सबसे पहले ये रिटर्न है, द अर्थ हैज अ 1.353 इज द इंटू 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द सी वाटर, तो ये 1.3 इंटू 53 इंटू 10 की पावर 9, ये क्या है किलोमीटर इन क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। सी वाटर में इसकी डिस्टेंस गिवन, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरोज फॉर्म करने, तो यहाँ से आप जीरो काउंट, ये पॉइंट हटा दें, तो यहाँ से पॉइंट काउंट करना 9 स्टार्ट कर दो, 9 जीरो चाहिए, तो ये 1 2 3, जहां से पॉइंट रिमूव करते हैं वहीं से आप जीरो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिस इज द आंसर। क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, x की वैल्यू 2 गिवन है, y की वैल्यू -3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई x की पावर x प्लस y की पावर y। तो x क्या है 2 है और पावर 2 है, प्लस 1 अपॉन -3 की पावर -3। क्लियर, ये चीज आ रही है आपको समझ में। अब आप इसको देखेंगे तो 2 की पावर 2 इज द 1/4 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। मुझे पता है आपको एक चीज समझाएगी कि ये पावर अगर नेगेटिव है तो हमें पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इस चीज को ऊपर लेगा, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के। तो ये -3 की पावर बाई 1 कर दें तो 1 तो इफेक्ट नहीं करेगा और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, अब आपको समझ में आ रहा है 1/4 प्लस -3 की पावर 3 रिटर्न। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे 1/4 प्लस -3 है तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 इंटू -3 इंटू -3। पावर कितनी है, ऑड है, ऑड पावर पे नेगेटिव आता है साइन, तो 1/4 माइनस प्लस है पहले चीज, तो ये माइनस का 27। क्लियर, अब आप देखेंगे यहाँ पे इंटू में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस 27। अब आप इसको सॉल्व करने के डिनोमिनेटर यू हैव नीड टू मस्ट बी डिनोमिनेटर विल बी सेम, क्योंकि आपको पावर सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 1/4 प्लस माइनस का 7 24 इंटू 7, 7 4 से 28 का 8 2 कैरी 4 2 जाए 8 और 2 10 1085। अब आप देखेंगे बेस सेम है तो फिर प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 107/4 से कैंसिल हो रही है वैल्यू नहीं, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा 107/4। हार्ड आंसर आ रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई चेकआउट कर लें। इस चेकआउट कर लेते हैं कि कुछ वैल्यू सही है सभी। x की वैल्यू 2 है, यस, y की वैल्यू -3 है, बॉडी ऑड वैल्यू जा रही है ना आंसर में, इसलिए मुझे एक डाउट हो रहा है, तो चेकआउट कर लेते हैं अगेन। -3 की पावर 3, यस करेक्ट है। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। क्लियर, फिर आपने इसको क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, इसको चेंज कर दिया रेसिप्रोकल से, पावर आपकी पॉजिटिव बन गई, तो -3, तो -3 3 3 कर दिया आपने, 27 माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का 27। फिर आपने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 बना दिया, तो 4 इंटू 4 कर दिया, न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी। फिर आपका ये 108/4 आ गया 1, और ये 1 से जब सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 107/4। क्लियर, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।